पहाड़ों के आज के आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ बिलाल बाली। सब डिवीज़न रामसू का जो PHC हॉस्पिटल है वो एक बेड पर मुश्तमिल है। यहाँ की आवाम को जो हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना है। माजी में हमने देखा कि कई लोग जो है वो अपनी जानें यहाँ से रेफ़र होने के दौरान गंवा चुके हैं। यहाँ की आवाम जो अवामी नुमाइंदे हैं या आवाम है वो यहाँ आज हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। वो देखना चाहते हैं हॉस्पिटल की हालत क्या है और हुकूमत इंतज़ामिया से उनका क्या मुतालबा रहेगा, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं PHC रामसू जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बोर्ड लगा दिया गया है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम मकामी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHC रामसू उसको कहा जाता है। लेकिन हम अंदर दिखाएंगे आपको कि इस वक्त इस हॉस्पिटल की जो हालत क्या है और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या मसला है यहाँ पर। एजाज साहब हमारे साथ है। सर हॉस्पिटल सर रामसू हॉस्पिटल बोर्ड लगा है PHC का, जब से बना है क्लिनिक में एक सूट का डिफरेंस नहीं है। आवाम किस तरह परेशान होती है और क्या कर मुतालबा करेंगे आप? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो भी ये हमारी इस वक्त की सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी सरकार है, मैं इन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। एक विज़िट पहले भी डायरेक्टर साहब ने यहाँ खुद किया था, उन्होंने यहाँ की हालात देखी थी। यहाँ पर हमने उनको ज़मीन का भी मुआयना कराया था। इतनी ज़मीन हमारे पास है जिसकी वजह से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। पहले ज़मीन का मसला हल हो गया। अब मेरी सरकार से अपील है कि जल्द अज जल्द, जैसे ये खाली 2 बेड वाला एक हॉस्पिटल है, सन 1947 एक बेड सिंगल बेड है, 1947 से लेकर PHC का बोर्ड लगा दिया है। यहाँ पर ना कि कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी एक अपील है, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए जो फिल फोर, अगर वो यहाँ पर सर्जरी नहीं कर सकता है लेकिन किसी की माँ बहन, हमारी जो भी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनका फिल फोर पर कुछ इलाज हो सके। उसके बाद रहा जो MBBS डॉक्टर्स हैं, उनके पास कल जो बात हुई, जो हमारे पास एक मसला हुआ, इनके पास देखिए, हम इस वक्त तो इन पर प्रेशर तो बना रहे हैं लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ डिपार्टमेंट की है जो इन तक सामान प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक नीडल नहीं अगर यहाँ पर हो सकती है, ये लोगों को बताएं कि हमारे से हो नहीं सकता है तो हम लोगों से चंदा करके यहाँ पर कोई सामान प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा जो हमने कल पाया, ऐसा आगे को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बच्ची जो डिलीवरी के टाइम पे लाई गई थी, मेरी उसकी डेथ हो गई, यहाँ पर पहुँचाई, यहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं था और उसकी वजह से उनको पता नहीं लगा इसका टाइम क्या है, इसको पेन कौन सी है, और उस पेन की वजह से उनको पेन बंद करने की ही दवाई दे दी, जो कि उस बच्चे की डेथ हो गई डिलीवरी के अंदर। मतलब बच्चा पेट में ही दम तोड़ बैठा और उसके बाद उसकी माँ भी दम तोड़ बैठी। इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर, एक बात है, आज हमें यहाँ पर आपको लाने का, और DDC साहब हैं और BDC साहब हैं, यहाँ सरपंच साहिबान हैं, 2 सरपंच हैं, 5 साहिबान हैं। हमारा इस हॉस्पिटल में विज़िट करने का एक ही मौक़िफ़ है कि हमारे लिए भी कोई, अगर बानीहाल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और रामबन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उकड़हाल में अगर फैसिलिटी है, तो रामसू में एक्सीडेंटल हॉस्पिटल अगर है, अगर इसको PHC का दर्जा दिया है तो इसे फिल फोर अपग्रेड किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फयाज साहब है। हॉस्पिटल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्या पेशरफ्त हुई है इस हॉस्पिटल को बनाने को लेकर? तो क्या उम्मीद करे आवाम की जो उनको इलाज है वक्त पर यहाँ पर मिल सकेगा? यहाँ पे बड़े अफसोस से आज कहना पड़ता है, आज बड़े टाइम के बाद जो रामसू हॉस्पिटल में हमने आज विज़िट किया, जिसे हमारे पूरे PRIs पूरी टीम थी और बाकी पब्लिक भी हमारे थे। जब हमने यहाँ पे देखा कि कल सी गरीबी हालात में हमारे लोग जो है ऊपर पहाड़ियों से आके रामसू हॉस्पिटल में, अगर उनको ये सुविधा नहीं मिले तो फिर ऐसे हॉस्पिटल को करना क्या है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये रामसू का स्ट्रेच जो है सबसे स्टेट में सबसे टॉप लिस्ट जो है एक्सीडेंटल केस है रहता है, अक्सर में जो है खबरों में छाया रहता है। और यहाँ पे एक, आप यहाँ अगर देखेंगे तो एम्बुलेंस यहाँ पे जो है वो एम्बुलेंस नहीं है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वैन रखी हुई है, बनिहाल में 8-8 एम्बुलेंस हैं, उकड़हाल में 3-3 एम्बुलेंस हैं, बाकी एरियाज में है। तो हमारे यहाँ रामसू में, जहाँ स्टेट में पूरे कहा जाता है कि हर दिन 4, 5, 10, 1, 2, 3 एक्सीडेंट होते हैं, तो ये बड़े अफसोस के से कहना पड़ता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि बिल्डिंग की जो है कमियां हैं, यहाँ पे एक बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे है,
मगर सरकार हमारी जो है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। पिछली बार भी यहाँ डायरेक्टर साहब आए और उसका जो है डिज़ाइन कर रहे हैं वो हॉस्पिटल का। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है इसको रिनोवेट कराइए, तब तक जब तक आपका टेंडर हो रहा है। यहाँ पे जिस चीज़ की कमियाँ हैं, जिस चीज़ की परेशानियाँ हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को जो है टाइम 24 घंटे यहाँ रहने चाहिए। स्वीपर नहीं है, स्वीपर डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि उसको जो है हम हायर कर रहे हैं, 1000 रुपये जो महीने का हम दे रहे हैं या वो कुछ दे रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे स्वीपर नहीं है। इतना बड़ा रामसू डिवीज़न होकर इसके इलाके नील पड़ते हैं, चक्का, सर्वग्नी, खड़ी, ये एरियाज जो है हाल वगन और दरदही और इधर सुमड़ का एरिया भी जो है रोवर रामसू के साथ कनेक्टिविटी है। अभी डुगडोल का रोड जो खोला अभी कंप्लीट हुआ, तो गोया कि हम जो है दिन ब दिन जो है पीछे की हालत में जा रहे हैं। अभी भी यहाँ रामसू की जो हालत है यहाँ ग्राउंड लेवल के देखकर 1947 के दौर में ही गुजर रहा है। दुनिया जो आसमान को छू रहे हैं, तो हम जो है उसी 1947 के दौर में रामसू के लोग जो है गुजर रहे हैं। शफीक साहब, यहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए? आप लोगों ने प्रोजेक्शन की, यहाँ पे विजिट्स हुई, ज़मीन दिखाई, इस वक्त क्या पोजीशन है और आप क्या मांग करते हैं? जहाँ तक यहाँ हमारी पीएचसी का सवाल है, पीएचसी नहीं है, बराए नाम पीएचसी है। आपने विजुअल्स लिए होंगे, अंदर देखा आपने, सिंगल बेडेड है और उसकी भी क्या हालत है और डस्ट क्या है यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है यहाँ, वो तो आपने खुद देखा यहाँ। और हमने बार बार गुजारिश की, मेरा इसी महीने मेरे ख्याल से 2nd विजिट है यहाँ और हालत वही है। और परसों तो हद ये होगी कि हमारे बच्चों को 2 स्टिक लाने थे, उसके लिए भी हमें बानियाल रेफर किया गया। और मैं सीएमओ साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम खामोश इसलिए थे कि चलो आपकी भी मजबूरियाँ हैं कुछ, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ मजाक हो रहा है ये इस हॉस्पिटल के नाम पर। और मैंने पहले भी गुजारिश की, एम्बुलेंस की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ कमी है। और आज जो मैंने एक ड्राइंग देखी, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो दिखाई मुझे ड्राइंग, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते कि भाई हमारा मसला कहाँ पहुँचा। उसमें देखा मैंने कि न मर्चरी है उसमें, और कल परसों यहाँ और न एक्सरे रूम है इसमें, और यहाँ परसों ही यहाँ एक्सीडेंट हुआ और 7 यहाँ पेशेंट आए और स्टिक लगाने के लिए इनके पास सुई नहीं और यहाँ पेशेंट रखने के लिए कोई जगह नहीं। मेरी गुजारिश रहेगी कि फिलफोर हमारे इस मुतालबे को, इस अस्पताल को एक्सीडेंटल का दर्जा देकर, ताकि हमारे यहाँ एक्सीडेंटल एरिया है ये और गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम पर यानी कि हमें मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ है, सिंगल बेडेड है और उसमें भी क्या हालात है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा ज़िला इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से, आपने अगर फुल फोर ध्यान नहीं दिया तो हम सारे लोग आकर नेशनल हाईवे पर बैठ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए जी। तो एक मसला मेरा जो यहाँ पे रह गया है, तो मैं गुजारिश करना आपके माध्यम से खासकर डीसी साहब से कि यहाँ पे बिल्कुल साथ में जो एक कंपनी काम कर रही है एम्बुलेंस की, जो हमें परेशानी है, कंपनी को कहिए हायर करे एम्बुलेंस तब तक के लिए जब तक सरकार हम तक कोशिश करेगी देने की, और कंपनी को जो है जल्द से जल्द यहाँ एम्बुलेंस देनी चाहिए। जैसा जो उनका काम यहाँ पे चल रहा है, डस्ट इतना है कि अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की चेयर पे नहीं बैठा जाता है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है कर्टन्स लगा के जो है हॉस्पिटल को कवर करिए और रास्ता जितना भी है वो कवर करिए। हमारे यहाँ पे जो पेशेंट अंदर आते हैं उनको परेशानी धूल का नहीं उठाना पड़े। शुक्रिया। जहाँ तक सीएसआर का मसला, मेरे फैज साहब ने बोला कि इरकान की तरफ से यहाँ सीएसआर का पैसा लगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो उखड़ाल, खड़ी और रामन में पैसा लगाया गया और हमें इग्नोर किया गया उस मसले में भी। अगर 22 किलोमीटर तक इनने वो पैसा लगाना था, 22 किलोमीटर के बजाय वो 40 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन रामसू को इग्नोर किया गया। मेरी गुजारिश रहेगी डी साहब से कि उसमें भी हमें सीएसआर में हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे कि इरकान ने बाकी जगह दिया। आपने भेदभाव किया हमारे साथ, रामसू को आपने इग्नोर किया। NH का यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका भी सीएसआर का पैसा वो सारा हमें हेल्थ में यहाँ लगना चाहिए। और हमारी ये गुजारिश है डी साहब से कि आइंदा के लिए खुदा रहा आप भी भेदभाव न कीजिए हमारे साथ। PHC रामसू, जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो बोर्ड लगाया गया है, उसका सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है और यहाँ पर आवाम जो है वो परेशान है। तमाम लोगों ने अपने मुतालबात रखे हैं। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमत व इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देगी और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंटल जगह होने की वजह से इस रामसू की PHC को एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के लिए रामसू से बिलाल बारी।